Hello everyone, so welcome back to the channel Poonam Patel. So let us start the scientific management theory by F.W. Taylor. Friends, part 1, 2, 3, 4 और एज वेल एज जो मेन इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग आंसर 14 प्रिंसिपल्स मैंने आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप देखना ना भूले। अभी हम करते हैं Principle of Scientific Management जो लिखा F.W. Taylor. So let us study the intro of F.W. Taylor. Yes, Principle of Scientific Management by F.W. Taylor. तो टेलर बॉर्न हुए थे 1856 और उनकी डेथ हुई थी 1915। वो एक अमेरिकन थे। ये जो मैंने आपको दिया है वो एक इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट्स आप कवर अप कर सकते हो एग्जाम में। वो एक अमेरिकन थे हु स्टार्टेड हिज करियर, जिन्होंने अपना करियर मैकेनिस्ट में स्टार्ट किया, मतलब मैकेनिस्ट में अपना करियर चूज़ किया था इन द मिडवेल स्टील वर्क्स फिलाडेल्फिया, ये जगह पर, ठीक है। एंड ग्रेजुअली मिडवेल स्टील वर्क्स में जो था फिलाडेल्फिया में, एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपने हार्ड वर्क से, पूरे मेहनत से, लगान से प्रोग्रेस, और उनको एक पोजीशन दिया गया चीफ इंजीनियर का, उनको ऐसा काबिल बनाया गया। ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा। वो एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करते थे इंट्रोड्यूस, जो बेस्ड था साइंटिफिक डेटा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। हमारा जो 14 प्रिंसिपल था वो हमारा बेस्ड था मॉडर्न मैनेजमेंट पे, और ये बेस्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। सो व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेंड? साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी प्रॉपर रिसर्च किया हुआ, प्रॉपर प्रूफ किया हुआ, रिसर्च किया हुआ जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर्स अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर ये भरोसा करते थे। उन्होंने बहुत सारी मतलब अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, बहुत सारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दी है कंपनी में। जो मतलब डिफ्लेशन आया तो उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट समझा के, लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ करके उसको अचीव बनाया है। तो फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी उनको कहा जाता है। तो ये FW बेस्ड है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। और 14 प्रिंसिपल जो मैंने आपको इसके आगे के पार्ट में बताया, आप देखना ना भूले, वो है हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट और ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी पूरा प्रॉपर रिसर्च एंड प्रूफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लेट अस फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जो साइंस और नॉट रूल ऑफ थंब, टेलर जी इनका क्या कहते हैं, साइंस, ये टेलर जी का मानना था कि यूज़ साइंस, साइंस को यूज़ करो। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब रूल ऑफ थंब नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ थंब मीनिंग क्या है उसका? तो रूल ऑफ थंब यानी टेकिंग डिसीजंस ऑन पर्सनल रूल्स या रिसर्च, ठीक है। मतलब नॉट रूल ऑफ थंब यानी अपना, रूल ऑफ थंब यानी अपने बेसिस पर डिसीजन लेना। और बट टेलर जी कहते थे नो, नॉट रूल ऑफ थंब, यूज साइंस, साइंस को यूज़ करा करो, इनका ये मानना था, ठीक है। तो इनका ये कहते हैं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी रूल ऑफ थंब एक बेस्ड है पर्सनल जजमेंट पे, जैसे कि मैंने आपको कहा ऑफ द मैनेजर जो अपना पर्सनल जजमेंट लेगा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, बट वो नहीं लेना, साइंटिफिक मेथड लो, साइंस को यूज़ करो, दैट फॉर बेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन scientific method should be followed for every small work. This will help in saving time and human energy and will result a standard output भी हमें अच्छा देगा, standard output देगा। तो scientific management यूज, साइंस को यूज़ करो, नॉट अपना खुद का डिसीजन मत लो। तो इसलिए कहते हैं कि नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब यूज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ओके। नाउ सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मनी यानी पीसफुल एनवायरनमेंट, और डिस्कॉर्ड यानी मतलब ऐसे फाइटिंग वाला एनवायरनमेंट होता है ना, मतलब ऐसे अच्छा शांति नहीं है वैसा ऑर्गेनाइजेशन में, वैसा। अकॉर्डिंग टू द टेलर्स ये कहते थे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब नॉट फाइटिंग, हार्मनी, एकदम शांति का पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ना कि ऐसे मतलब हम करते हैं ना, कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो जाता है कि नहीं मेरे को ये वर्क नहीं करना वगैरह एंड ऑल, तो ये नहीं होना चाहिए। या इनफैक्ट साथ में बैठकर अच्छे से डिस्कस करना चाहिए
कि टॉपिक पर, और मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिटवीन बोथ। तो ये अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा दोनों के बीच में तो इट शुड रिजल्ट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एज वेल। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड है मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी मेंटल रिवॉल्यूशन यानी चेंजेस एटीट्यूड बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, चेंजेस योर थिंकिंग, बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट्स, ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। टेलर के अकॉर्डिंग वो कहते थे कि मतलब कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लाइक एक तरफ छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस। ये प्रिंसिपल फोकस करता है ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। जैसे कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, तू छोटा ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो ये मेंटल जो माइंड का ये है थिंकिंग वो मिटाना, तो ये प्रिंसिपल्स ये सिखाते। तो टेलर के अकॉर्डिंग बोथ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस। नाउ फोर्थ है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी इन दिस मतलब कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉरपोरेशन यानी गुड मतलब प्रॉपर कॉरपोरेट करना, अकेले कुछ नहीं सोचना, नॉट इंडिविजुअलिज्म, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड टेक डिसीजन रादर देन टेकिंग डिसीजन इंडिविजुअली, थिंकिंग इंडिविजुअली, मिलकर बैठकर सोचना अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाना है, गोल अचीव करना है, ना कि अकेले सोचना। तो अकॉर्डिंग टू द टेलर ये कहते हैं कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट शुड लिसन द एडवाइस गिवन बाय एम्प्लॉयज, बोथ शुड वर्क एज अ टीम स्पिरिट ट्रस्ट विच विद हेल्प टू अचीव गोल। एंड एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट ये दो पिलर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अगर दोनों में झगड़ा हो गया, अच्छा नहीं रिलेशन बना, तो हम गोल अचीव नहीं कर सकते अपना ऑर्गेनाइजेशन को। सो बोथ आर द पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फिफ्थ है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अमॉन्ग द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। यानी टेलर्स कहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, के बीच में प्रॉपर काम का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होना चाहिए। मेजर प्लानिंग जैसे कि आपको पता है मेन प्लान कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो टॉप और मिडिल लेवल के होते हैं। फिर वो जो प्लान किया है वो समझाते हैं सबको और डिवाइड करते हैं कि ये प्लान में आप ये काम करना, आप ये काम करना। तो जो काम करता है वो एम्प्लॉय वो एक्चुअल एग्जीक्यूट करता है ना उसको, यानी प्रॉपर काम में लाता है। तो मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प करना चाहिए और एंकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉय विच हेल्प फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। तो वो उनको बताता है प्लान के बारे में और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से गाइड करे कि कैसे करना है, एंकरेज करे, हेल्प करे। तो इस वजह से दोनों के कॉर्पोरेशन से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा और हम गोल भी अचीव कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, यानी नाउ फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी फॉर अ मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एम्प्लॉय है उनकी मतलब उनको प्रॉपर आइडियाज़ देना, उनका डेवलपमेंट करना। जैसे कि आपको पता है कि एम्प्लॉयर कौन होते हैं, जो बॉस होते हैं, और एम्प्लॉय यानी जो काम करते हैं। एम्प्लॉय को अपॉइंट कौन करता है, एम्प्लॉयर, बॉस, ठीक है। तो टेलर कहते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर मतलब हमें प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग, आइडियाज़ देना चाहिए उन्हें और न्यू टेक्निक्स समझाने चाहिए ताकि उन लोग और अलग ढंग से काम करें। फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉय वेन एवर रिक्वायर्ड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय मेकिंग बेटर स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। सो उन्हें समझाना हमारा काम है फॉर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। सो अगर हम अच्छा खासा उन्हें और आइडियाज़ देंगे, नए नए चीज़ें कैसे करने के, तो हमें अगर हम उनको सिखाएंगे तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही है, क्योंकि उन लोग और अच्छी तरीके से बेटर काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ऑफकोर्स अचीव होगा। तो ऐसे सेक्शन
सेशन रखने चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, वर्कशॉप होने चाहिए उनको सिखाने के लिए कि ऐसे ऐसा होता है और ऐसे हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन को, अगर बेस्ट एफिशिएंसी चाहिए और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये था हमारा 6 पॉइंट। ओके, सो आज हमने पढ़ा जैसे कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर यानी FW टेलर का थियोरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और इसके पहले हमने ख़त्म किया था हेनरी फ्योल का मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दोनों के बीच में डिफरेंस आप याद रखना, ये साइंटिफिक और वो मॉडर्न था। और अगर हम और बिजनेस करते हैं, जॉब करते तो उसमें कैसे इंक्रीमेंट लाना है और ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स क्या है, नेचर क्या है, वो सब मैंने आपको बताया आगे के पार्ट में। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिलेगा, आप देखना ना भूलें। सो होप आपको समझा होगा। ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 6 पॉइंट बहुत ही सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग है, और इसको पढ़ने के अलावा ऐसे मत पढ़ना, आप इसको समझ के पढ़ना और अप्लाई ज़रूर करना। इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा, थोड़ा समझने की ज़रूर कोशिश करना। और फ्रेंड्स, होप आपको समझा होगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप मुझे लाइक बटन दबाना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऑल रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, क्योंकि लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स।